अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली नवाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉक जोन। नाजरीन, दो टॉप स्टोरीज हैं जिनके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले स्टोरी है हमारे पास कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां सिंध में मजीद तेज होने जा रही हैं। वफाक ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को एक मरासला जारी किया है तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने का। दूसरी खबर है मेरे पास कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायद अलामा साद हुसैन रिजवी की फैमिली से मुलाकात भी करवा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ में आप लोगों को दे रहा हूँ जो कि मुझ तक पहुंची है, और इसका सोर्स जो है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की हक और सच की आवाज़ हमेशा आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पर कमेंट ज़रूर किया करें, मैं हर कमेंट का 100% जवाब देता हूं, रिप्लाई करता हूं। कमेंट से आपकी कीमती आरा भी हम तक पहुंच जाती है और हम वीडियो को मज़ीद बेहतर तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, पंजाब गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट ने एक लेटर लिखा है होम डिपार्टमेंट सिंध को कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां सख्त की जाएं। जी हाँ नाजरीन, ये कल का एक नोटिफिकेशन है जो कि आप मेरी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अगर यूट्यूब ने इसको अलाउ किया तो मैं आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। पंजाब भर में तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन के बाद वफाक और पंजाब की दरख्वास्त पर सिंध में कार्रवाइयों का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ नाजरीन, वाज़ेह रहे DIG CTD सिंध कराची ने एक मरासला जारी किया है जिसमें पूरे सिंध के जो SSPs हैं या SPs हैं, CTD के इंचार्ज हैं, उनको ऑर्डर दिया है कि वो कलअदम तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां करें और इससे पहले जो कार्रवाइयां कर चुके हैं या CTD इदारा जो कार्रवाई इससे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है उसके बारे में भी तफसीली रिपोर्ट DIG CTD कराची सिंध को 31 दिसंबर 2025 तक अरसाल करें। वाज़ेह रहे नाजरीन, ये अहकामात होम डिपार्टमेंट सिंध की तरफ से जो लेटर लिखा गया था DIG CTD पुलिस को, उसके बाद DIG CTD ने मजीद अपने नीचे जितने भी पूरे सिंध में SSP हजरात हैं या DSPs जो भी ज़िले सतह पर या डिविजनल सतह पर CTD को लीड करते हैं अफसरान पुलिस के, उनको मरासला जारी कर दिया गया है। वो मरासला किन किन अफसरान को जारी किया गया है आप इस लेटर में भी देख सकते हैं और मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़कर भी सुना देता हूँ। इस मरासले की जो कॉपी है उसको भेजी गई है SSP ऑपरेशन CTD कराची को, SSP पुलिस इन्वेस्टिगेशन CTD कराची, SSP CTD सखर को भेजी गई है इसकी कॉपी, SSP CTD लारकाना को भी ये कॉपी भेजी गई है, SSP पुलिस इंटेलिजेंस CTD कराची को भी ये अहकामात मौसूल हो गए हैं, SSP CTD हैदराबाद को भी ये मरासला जारी कर दिया गया है और SP CTD मीरपुर खास और DSP CTD SBA, अब SBA से मेरे ख्याल में शहीद बेनज़ीराबाद, सॉरी SBA यानी कि शहीद बेनज़ीराबाद यानी कि जो साबका नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट है उसके SP को भी DSP को भी कॉपी भेज दी गई है। और इसका जो सब्जेक्ट है उसका जो उर्दू तर्जमा मैं आप लोगों को बताता हूँ। तहरीक लबैक पाकिस्तान के हुक्म इम्तनाई के बाद की गई कार्रवाई, यानी कि हुक्म इम्तनाई का मतलब है जब इसको बैंड किया गया है, कलअदम करार दिया गया है, उसके बाद इसके खिलाफ CTD ने पूरे सिंध में जो कार्रवाइयाँ की हैं उसके ऊपर एक मुफस्सिल रिपोर्ट बनाकर DIG CTD ऑफिस को अरसाल की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई जाए और इसके जो मतलूब अफराद हैं
उनको गिरफ्तार करके अदालतों में पेश किया जाए। जी नाजरीन, जिस तरह पहले हमने देखा पूरे पंजाब में तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई थी, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया था। अब हुकूमत पंजाब और वफाकी हुकूमत चाहती है कि सिंध हुकूमत भी इस तरह की कार्रवाइयाँ तेज करे और तहरीक लबैक पाकिस्तान को कुचलने में वफाक का और पंजाब का साथ दें, ताकि उनको जो है बिल्कुल दीवार से लगाया जाए, ताकि उनको कलअदम जो करार दिया गया है, उनकी जो लीडरशिप है उनको भी गिरफ्तार किया गया है या स्क्रीन से गायब किया गया है। वफाक ये चाहता है, पंजाब ये चाहता है कि सिंध में भी इस तरह की सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं और जितने भी कारकुनान और रहनुमा और मजलिस शूरा के रुकन हैं पूरे सिंध के अंदर, इनको भी पकड़कर पाबंद सलासल किया जाए, इनके ऊपर भी सख्तियाँ की जाएं, इनके घर भी मसमार किए जाएं। वफाक और पंजाब गवर्नमेंट सिंध से भी यही उम्मीद रख रही है कि यहाँ पर भी इस तरह का माहौल तहरीक लबैक पाकिस्तान के खिलाफ गर्म किया जाए। हुकूमत की ये जो चालाकियां हैं, हुकूमत की जो गुंडागर्दी है, वो इनके इस लेटर से आया है कि वो पंजाब में तो इनके खिलाफ क्रैक डाउन कर रहे हैं, मगर अब उन्होंने सिंध को भी लेटर लिख दिया है कि इस पार्टी के खिलाफ सख्त क्रैक डाउन किया जाए। नाजरीन, जिस तरह हमें पता है कि पंजाब में मरियम नवाज ने एक जो है इनको दबाने के लिए और इनको दीवार से लगाने के लिए जो काम शुरू किया था, अब वो सिंध से भी करवाने जा रहे हैं। नाजरीन, अगली खबर है मेरे पास, तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो कायद है अल्लामा साद हुसैन रिजवी, इसकी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। ये एक बहुत बड़ी खबर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इससे पहले जो बातें हो रही थी वो यही थी कि जी उनकी वालदा से बात करवाई गई है, उनके घर वालों से बात करवाई गई है व्हाट्सएप पर, और या तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो मजलिस शूरा के रुकन हैं उनके साथ बात करवाई गई है। लेकिन आज बात नहीं करवाई गई, बल्कि खबर इस तरह निकली है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के कायद की अपने घर वालों से मुलाकात करवाई गई है। जी हाँ नाजरीन, नादिर बलोच बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने दावा किया है ये, और उन्होंने जो दावा किया है उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने जो बात की है कि मैं इतवार के दिन एक बहुत बड़े जनरल थे रिटायर, उनकी शादी में, उनकी बेटी की शादी थी, उसमें मैं गया था। नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हमें पता है कि किसकी बेटी की शादी थी। उन्होंने कहा कि वो जो जनरल साहब है आसिम मुनीर का और राहील शरीफ का, वो उस्ताद कहलाता है, उसकी बेटी की शादी थी। वहाँ मेरी सीनियर लोगों से, यानी कि जो सीनियर जनरल थे, उनसे बात हुई है और मैंने उनसे पूछा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी और इसकी पार्टी के बारे में आप कुछ बताएं। तो वो कहते हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब अल्लामा साद रिजवी की अपनी फैमिली से मुलाकात करवा दी गई है। मजीद उनका कहना था कि जब मैंने कहा कि उनकी फैमिली के बारे में बताएं, तो वो कहते हैं कि जी फैमिली के बारे में मुलाकात फैमिली से करा दी गई है और उनकी फैमिली को बता दिया गया है जैसे ही हालात ठीक होंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद फैमिली चुप करके अपने घर चली गई है, फैमिली ने आज दिन तक कोई बात ही नहीं की है। तो फिर कहते हैं, मैंने कहा कि तो कहते हैं अगले, फिर उन्होंने मुझे कहा अफसर ने कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान के दौर में भी जब अल्लामा साद रिजवी गिरफ्तार हुए थे तो उस टाइम तो किसने केस किया था? तो कहते हैं मैंने कहा कि उस टाइम उनके चचा ने केस किया था। तो कहते हैं उन अफसर ने कहा मुझे कि अभी उनका चचा क्यों नहीं केस कर रहा। इसका मतलब यही है कि उनको तसल्ली करा दी गई है, मुलाकात करवा दी गई है कि आप चले जाएं, कुछ दिनों तक हालात ठीक हो जाएंगे, सारा कुछ सेटल हो जाएगा। तो इसलिए उसकी फैमिली जो है वो चुप करके बैठ गई है और उनके जो कायदीन हैं, जो मजलिस शूरा के रुकन हैं, वो भी बिल्कुल चुप करके बैठ गए हैं। वो कहते हैं कि अगले ने मुझे कहा अफसर ने कि अगर ये ना होता तो अभी तक तो पिटीशन दायर हो चुकी होती लाहौर हाई कोर्ट में, अभी तक कोई पिटीशन नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि सारे मामला ठीक हैं, अल्लामा साद रिजवी महफूज हाथों में है और महफूज है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है।
आने वाले चंद दिनों में वो बिल्कुल खैर खैरियत से वापस आ जाएंगे। ये मैं आप लोगों को सोर्स मैंने बता दिया है। नादिर बलोच उन्होंने ये दावा किया है और उन्होंने जो तारिक मतीन वाला जो दावा था उसको भी उन्होंने झुटला दिया है कि वो जी बता रहे हैं कि जी उनके मजलिस शुरा के किसी रुकन ने मुझे कहा है कि जी वो जो है एक उन दोनों में से फोत हो चुका है। वो कहते हैं वो गलत बात है। अगर इस तरह की कोई बात होती, तहरीक लबैक लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुकी होती। वो बिल्कुल सुकून से बैठे हैं। इसका यही मतलब है कि अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी ये दोनों खैरियत से हैं और इनकी फैमिली से मुलाकात हो चुकी है। अब आप लोग बिल्कुल खुश हो जाएं और बेफिक्र हो जाएं। इतनी बड़ी बात सीनियर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे के हवाले से आप लोगों तक पता चल चुकी है। दोनों भाई महफूज हैं, वो जहाँ पर हैं वो वहाँ पर महफूज हैं। अब आप लोग कहें कि जनाब मानसेरा फलां, इस पर मैं नहीं जाऊँगा। इतना बता रहा हूँ कि उनकी फैमिली से मुलाकात करा दी गई है, यानी कि हाफिज़ साद की और अनस की उनकी फैमिली से। लिहाजा अब ये वाली बातें छोड़ दें, कुछ भी नहीं है। ये जो बातें हो रही हैं, आप बताएं कि उनकी फैमिली बात नहीं कर रही, लेकिन टीएलपी का रहनुमा किसी को फ़ोन कर रहा है और वो अपना नाम भी शो नहीं करना, बात भी नहीं करना चाह रहा। आपके लिए काबिल एतबार बात है ये? मैंने कहा ट्रू, बात तो दुरुस्त है। तो मुझे पता चला कि जनाब उस शख्सियत के दावे के मुताबिक फैमिली से मुलाकात भी करा दी गई है और उन्हें हाफिज़ साहब ने कहा किया कि आप चले जाएं, बात ठीक हो जाएगी, मामलात सेट हो जाएंगे, लिहाजा आप परेशान ना हो। तो इसलिए वो खामोशी के साथ जब बैठ गए। काम कराया गया कि जब इमरान खान के दौर में हाफिज़ साद रिजवी पर मुकदमात बने थे और वो अंदर चले गए थे, तो किसने केस उनका चलाया था? मैंने कहा जी उनके चचा ने। कहते आप कहाँ हैं वो, आप क्यों खामोश हैं? मैंने कहा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। कहता अगेन वही बात कि भाई फैमिली से मुलाकात करा दी, इसलिए वो चुप होकर उस खामोशी के साथ बैठे हुए हैं, वरना कोई ना कोई पिटीशन आपको अब तक लाहौर हाई कोर्ट में आ चुकी होती। और ये जो टीएलपी के रहनुमा बाहर फिर रहे हैं, इनकी तरफ से कोई ना कोई स्टेटमेंट आ चुका होता। बलोच साहब बात को समझिए। खैर ये बातें मेरे लिए ज़ाहिर है कि मेरे पास इसके मुतबादल में ना तो कोई आर्गूमेंट था ना कोई दलील थी, माँ सिवाय ये कि मैं इसके ऊपर कहूँ कि हाँ करीन अज़ क़यास यही बातें हो सकती हैं। नाज़रीन, नादिर बलोच साहब का क्लिप भी आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें उसने अपने जो अल्फाज थे वो अदा किए। जो उनकी बात हुई थी एक सीनियर एस्टेब्लिशमेंट के बंदे से, वो उन्होंने सारी बातें आप तक बता दी हैं, आप तक पहुंचा दी हैं। इसका मतलब यही है कि अल्लामा साद रिजवी और अल्लामा अनस रिजवी बिल्कुल महफूज हैं। आप लोग खुश हो जाएं, आप लोग परेशान ना हो। जितने भी टीएलपी के रहनुमा और कारकुनान हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकुमुल्लाह खैर।